तुहीन हमारे साथ मौजूद है। तुहीन, ये तमाम तरह के सवाल कोलिशन सरकार की चुनौतियों को लेकर पूछे जा रहे हैं और उसमें उन तमाम पुराने बयानों का जिक्र किया जा रहा है जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर कहे गए। चंद्रबाबू नायडू को तो साफ तौर पर अवसरवादी कहा गया बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा। इस बार वो कोई बड़ी चुनौती नहीं बनेंगे, इस बात की कोई गारंटी है क्या? देखिए, जो भी क्षेत्रीय दल पिछले 30-40 वर्षों से सक्रिय रहे हैं वो जो है केवल एक पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं। तो अलग अलग परिस्थितियां में जो है देश हित में जो नई अलाइनमेंट देश के हित में होती है वो उसके साथ जाते हैं। अगर उनको पुरानी बातें याद नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती याद दिलाना चाहती है? आज देखिए, इंडिया अलायंस ने जिस प्रकार से वोटर्स को गुमराह किया, और अभी बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने एक फेक गारंटी कार्ड वोटर्स को दिया, किस प्रकार से उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि ये सारे सरकारी स्कीम बंद हो जाएंगे। तो इतने फ्रॉड जब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स कर रहे थे तो मेरे ख्याल से आज जो भी व्यक्ति, सच्चा ईमानदार व्यक्ति देश हित में सोचता है, चाहता है कि देश आगे बढ़े। और एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नायडू जी 1990s के दशक में, आपको याद होगा जो पहला आईटी रेवोल्यूशन था भारत का, हैदराबाद को जो आईटी सिटी बनाने का काम किया था तो वो उन्होंने किया था। तो वो भी पूरी तरह से जो मोदी जी के विकास का जो मिशन है उसके साथ वो अलाइंड है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है वो उसके साथ जुड़े हैं। तो पुरानी बातें वो भूल जाइए। ठीक है, पुरानी बातें भूल जाइए, लेकिन याद भी तुहिन भाई इन्हीं दलों की तरफ से दिलाया जा रहा है बार बार। अब टीडीपी के नेता आकर कहते हैं कि भाई मुस्लिम आरक्षण जो है उससे कहीं कोई समस्या नहीं है आंध्र प्रदेश में। आप लोग इसके खिलाफ बहुत मुखर रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। बहरहाल सारिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। सारिका जी, जिस बात का जिक्र अभी तुहिन कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए एक तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, झूठ फैलाने की कोशिश की गई चुनाव प्रचार में, आरक्षण को लेकर और भी कई बातों को लेकर, जिसका असर हुआ। आप मानती हैं क्या कि इसका असर पड़ा है? क्योंकि हमने देखा वो लंबी लंबी कतारें लग गई हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने महिलाओं की, जिसमें आप लोगों ने जो पैम्फलेट छापे थे उसके पीछे एक फॉर्म था, फॉर्म भर के लोग पहुंच गए कि 8,500 रुपए अब डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे अकाउंट में। तो भ्रम फैलाया गया क्या? समीर जी, भ्रम की स्थिति कभी भी कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने कहीं भी भ्रम की स्थिति नहीं फैलाई है। स्पष्ट तौर पर हमने 5 न्याय 25 गारंटी, हमारा जो मैनिफेस्टो राहुल गांधी ने भारत न्याय जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से बात करके, जो उनकी तकलीफें सुन करके और जो हमने न्याय पत्र तैयार किया, वो प्रॉमिस हमने हमारे जनता से चुनाव के दौरान हमने किए। और रही बात आप भ्रम फैलाने की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में आप जा सकते हैं, हिमाचल में देख सकते हैं, जहां जहां हमारी तेलंगाना में अभी हमारी रिसेंटली जहां सरकार बनी है, जैसे ही जो भी चुनावी वादे हमने किए, सरकार बनने के तुरंत बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके और उन गारंटीज को हमने इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी बात जो अभी मुझसे पूर्व कहा जा रहा था कि किस तरीके से हमने बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये किया है और लोगों को हमने सही बातें कह करके, हमारी बातें बता करके उनको इन्फ्लुएंस किया, तो मैं जरा उत्तर प्रदेश में याद दिलाना चाहती हूँ जहां ये आधे से कम पे रह गए, जबकि ये वहां पर इनकी सरकार भी है और वहां पर सारी की सारी मशीनरी को भी इन्होंने उपयोग किया है, फिर ये 33 पर ही सिमट के क्यों रह गए हैं, कृपया बता दें। और महाराष्ट्र की स्थिति आप देख लीजिए, जहां ये पिछले पूरे 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को किस तरीके से गिराया जाए, महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया जाए, शिवसेना को तोड़ा, फिर शरद पवार की आईएनसी की पार्टी को तोड़ा, और आज नतीजे इनके सामने हैं। तो जो तोड़ फोड़ की राजनीति ये कर रहे हैं, और अभी आप देखिएगा, अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं, अभी तो सरकार ही नहीं बनी है। इनके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेचर के अंदर ये चीज है नहीं कि वे दूसरे लोगों को कुछ सम्मान दे। यहाँ तक कि आप इनकी पार्टी की स्थिति अगर हम देखते हैं, राजनाथ जैसे इतने कद्दावर नेता को इन्होंने साइडलाइन कर दिया। मैं राजस्थान से आती हूँ, वसुंधरा की स्थिति आज क्या है, रमन सिंह की स्थिति देख लीजिए, शिवराज चौहान की देख लीजिए, नितिन गडकरी की देख लीजिए। तो जब उन लोगों को इन्होंने 10 साल जब ये पूरे पावर में थे, उनको बोलने की तक की आजादी नहीं दी, और आज जब इनको आवश्यकता है, आज जब इनको पता है कि हमारे